लखा, हाँ भैया रूपा, सुनो मेरी बात को और चलो। आज हम लोग चलते हैं शिराज महल की तरफ। क्यों नहीं? लखा और सुनो साथियों गौर से, आज मेरा पैर सुनो साथियों गौर से, आज मेरा पैगाम और लूटो चलकर प्रेम नगर। आज है आधी ये आज है आधी रात जराना और खौफ है दिल में खाना। और अगर बगावत करे कोई तो चुपे नहीं निशाना। लेकिन लाखा सिंह कि ध्यान रहे संध्या प्यारी, क्यों नहीं? कर कहीं नजर है आती। क्या करना? मेरी संध्या अगर कहीं नजर आए तो मेरी बात को गौर से सुनो कि ध्यान रहे संध्या प्यारी, कर नजर कहीं है आती। और उठा गिरफ्त में उसको लेना ना पल की देर। चलो अब कूच करावो, चलो अब कूच करावो, हाथ बंदूक उठावो। मेरे साथ उन कबीलों को अब इस प्रेम नगर में चैन की बंसी नहीं बजने दूंगा। नहीं। जय कौन हो भाई साहब? और आप लोग मेरे जान के क्यों दुश्मन बने हो यार? जानना चाहते हो? जानने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा, अपना मुख उधर करना होगा। मारोगे तो नहीं? नहीं, हम लोग धोखे का वार नहीं करते। अगर तुम्हें मारना होता तो कब का मार दिया होता। इसलिए अगर तुम जानना ही चाहते हो तो उस तरफ मुख करो, जब तक मैं आवाज ना दूं तब तक इधर अपना मुख नहीं करना। ठीक देख सकते हो कि हम लोग कौन हैं। हीरा बेटे, देख रे, इसीलिए कहता हूँ जो काम साला बेटा नहीं कर सका हमारी बेटी ने कर दिखाया। इससे पहले कि वो जालिम तुम्हारा पीछा करे, ये बात अगर महाराज तक पहुंचेगी तो महाराज उसी वक्त सिपाही को भेजकर तुम्हें फिर से गिरफ्तार कराएंगे। इससे पहले कि वो आ जाएं, याद है, चलो आगे चलने के बाद बैठकर बातें करते हैं। जी हजूर, तूफान सिंह का शेर क्यों नहीं? तूफान सिंह ने कहा था, हाँ बेटी नहीं बल्कि बेटा पार रखा। क्यों नहीं? महाराज घबराओ नहीं, आज तेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। क्या नहीं? देखता हूँ कल सुबह 10 बजे मंत्री तूफान सिंह की फांसी होगी या कि तेरी होगी।
क्यों नहीं बाबू? इस वक्त राज दरबार को खेल लेते हैं, चलिए बाबू इसे बात। ले आ तूफान सिंह को, आज उसे भरे दरबार फांसी की सजा हुई। तार हिलना नहीं, प्रेम न करके तार हिलना नहीं, प्रेम न करके भूप और काल खड़ा है सामने, नजर खोल कर महाराज रणविजय सिंह, बोल आज फांसी किस कैदी की दी जाएगी? रणविजय सिंह, मरने से पहले तुझे एक शुभ कार्य करना होगा। अपनी बेटी संध्या का हाथ मेरे हाथों में देकर बाखुदी अपना दामाद स्वीकार करके मुझे यहाँ का राजा बनाकर यमलोक की यात्रा तय करो। तब कभी ने महाराज, वक्त तुम्हारा नहीं है, चीखना चिल्लाना बंद करो। बोलो मुझे यहाँ का महाराज बनाओगे या नहीं? तेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी कमीने। तो यमलोक की यात्रा के लिए तैयार हो जाओ महाराज। नंबर 1, नंबर 2, तूफान सिंह, इस सेनापति के रहते हुए तू महाराज का पाल वाह रे महाराज के पालतू कुत्ते। ऐसी वक्त अगर महाराज की भलाई चाहते हो तो अपने हथियार डाल दो, वरना महाराज की खोपड़ी धुआं में। रुक जाओ तूफान। छोटो, महाराज के साथ साथ इसके पालतू कुत्ते को भी मार दो। मरने के लिए तैयार हो जाओ कबीरों। नंबर 1 और नंबर 2, आओ मेरी गुल बदन। तुझे देखता हूं ना तो आधा गुस्सा शांत हो जाता है। खैर घबराओ नहीं, डैडी को मारने के बाद इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा और मेरी जांघों पर तू बैठेगी। तैयार हो जाओ कमीनों। नंबर 1 और नंबर 2। अबे ठहर जा बहसी, इस घड़ी और क्या बनता है? ठहर जा बहसी, इस घड़ी और क्यों बनता शैतान? और तूफान सिंह तेरे शीश पर भाग हम दर्द करते बड़ा चाहता भाग अंदर चाहता वाला गोली करे चाक तेरा जिगर लेके तशरीफ अपनी अबे चला जा अभी वाला हाथ
कमीनो, कौन हो तो चलकर खुद मौत के मुंह में आ गए हो? तूफान सिंह, हम लोग मौत बनकर आए हैं। अगर मौत बनकर आए हो तूफान सिंह की, तो अपने अपने हथियार डाल दो। अच्छा, पलाश में है, वरना यहां से बचकर जाना। नहीं तूफान सिंह, आज तेरी मौत इस रूपा के हाथ होगी। ओ, ऐसी बात है। कमीने, तू रूपा है क्यों रे? तू कौन है बे? वह रूपा 2 लाखा। अब अपने अपने हथियार लाखा और रूपा डाल दो, वरना आज इन तीनों को मैं यही ठेक। तूफान सिंह, मेरी शल्या को छोड़ दो। टुनक टुनक टुन टुन्ना, बंदूक रख दियो मुन्ना, नहीं तो महाराज का कर देंगे तम्मा तम्मा कम्मा। क्या रे लाखा रूपा, बहुत प्यारा आना लगता है क्या रे? बहुत प्यारा आना लगता है छमिया को। छमिया को छोड़ दूं, तुझे चाहे मार दूं। चल भाई, सेंटर में लग। वाह छोटू, देख मारने वाला एक, हाथ मेरे में बंदूक एक, तुझे लेकर के 2, लेकिन मरने वाले कितने? 1 2 3 4। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। मारने वाला 2 और मरने वाले पूरे 5 है साले। तूफान सिंह, चला थी कमीने रूपा के ऊपर गोली। तो मरने के लिए तैयार हो जा कमीने। बराबर हो। न मरे, न मरो, पवन, पवन, मैं हार गई पवन। मेरी मोहब्बत झूठी थी पवन। आज अपने प्यार को बचाकर जीत गई हूँ पवन, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं जीते जी अपने प्यार पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। पवन, आज अगर कुछ मांगू तो क्या मुझे दे सकते हो? नहीं संध्या, नहीं मांग लो संध्या। तो क्या मांगना चाहती है? ये पवन तुझे देने के लिए तैयार है संध्या। बोलो संध्या, तू क्या मांगना चाहती हो? पवन, आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं जीते जी तुम्हारे बाहों में नहीं आ सकी। कम से कम मरते वक्त
तुम्हारी बाहों में अपना दम तोड़ रही हूँ। नहीं संध्या, ये पवन तुझे कुछ नहीं होने देगा। अब पवन, मुझे नहीं पता था कि तुम और संध्या प्यार करते हो। जब मुझे ये पता चला कि तुम संध्या को चाहते हो और संध्या तुम्हें चाहती है, जब जाना तो मैंने सोचा कि जब दो चाहने वाले हो तो तीसरे का रहना ठीक नहीं है। इसलिए मैं तुम दोनों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गई। पवन और संध्या, संध्या तुम मेरी बहन जैसी हो, इसलिए आज तुमसे भी कुछ मांगना चाहती हूँ। संध्या, मैंने बहुत बहुत प्यार किया है पवन से। वादा करो कि तुम मेरे पवन को छोड़कर कभी नहीं जाओगी। बरखा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं पवन को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करूंगी। यदि छोड़ दोगी मेरी आत्मा भटकती रहेगी। वो देखो, वो देखो, मुझे तो डर, मुझे तो इस बात से दुख है कि कोई मानता कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मानने वाला मेरा नहीं बरखा, ये तूने क्या कर दिया? बरखा, आज तूने अपने प्यार के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। नहीं बरखा, ये पवन उस वक्त तेरे प्यार को ना समझ सका और तुझसे नफरत करने लगा, लेकिन आज इस पवन को एहसास हुआ कि तू मुझसे कितना प्यार करती थी। नहीं बरखा, ऐ नौजवान, इस लड़की ने अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबके प्राण बचाए हैं, इसलिए इसकी लाश को मेरे चमन में दफन करवा दिया जाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। मैं बरखा की लाश को आपके चमन में दफन कर दूंगा। बरखा, तुमने मेरे प्राणों को बचाया, अपनी कुर्बानी दे दी अपने प्यार के लिए। ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में मेरी पत्नी तो ही बनो बरखा। नौजवान, हाँ राजन, मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले तुम लोग कौन हो? मेरे दानवीर सम्राट, हम लोग कहीं बाहर के नहीं बल्कि आपके ही बाग के फूल हैं।
कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? महाराज